नमस्कार, मैं योगेश राणा। बड़ा सवाल यह है, जब राजकुमार ठुकराल की बीजेपी में वापसी तय ही हो गई थी तो रुकावट कहां पर आ गई? ऐसी क्या बात हो गई जिस कारण बीजेपी में उनकी वापसी रुक गई? क्या राजकुमार ठुकराल से ही कोई चूक हो गई है या फिर मामला कुछ और ही है? आइए बात इसी पर करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद भी उधम सिंह नगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ठुकराल पर बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने पर और जनसंपर्क अभियान में शामिल होने पर रोक लगा दी है, वो भी पत्र लिखकर। ऐसा तब हो रहा है जबकि रुद्रपुर में ठुकराल पर असमंजस का नुकसान मेयर चुनाव में बीजेपी को हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे हैं। बात 1 जनवरी से ही शुरू करते हैं। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार से मुलाकात के बाद यह तय हो गया कि ठुकराल बीजेपी में वापस आ रहे हैं। राजकुमार ठुकराल की वापसी बीजेपी में तय ही हो गई। वो रुद्रपुर में मेयर के पद पर भरा अपना निर्दलीय उम्मीदवारी का पर्चा भी वापस ले लेंगे। ठुकराल ने रुद्रपुर जाकर नामांकन वापस ले लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के उम्मीदवार विकास शर्मा को अपना समर्थन भी दे दिया। इतना करने के बाद भी बीजेपी में ठुकराल की वापसी नहीं हुई। उल्टा बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन करने के एक ही दिन बाद उधम सिंह नगर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने एक चिट्ठी जारी कर दी और इस चिट्ठी में ठुकराल को बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की बात लिख दी। चिट्ठी में लिखा गया क्योंकि ठुकराल बीजेपी में है नहीं, इसीलिए वे बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते, बीजेपी के दफ्तर आकर किसी आयोजन में शामिल नहीं हो सकते। और अब तो जानकारी यह भी आ रही है कि ठुकराल को बीजेपी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के जो कार्यक्रम है उनमें भी शामिल होने पर रोक दिया गया है। ठुकराल के मेयर के लिए चुनाव मैदान से हटने के बाद बीजेपी ज्वाइन न करने से बीजेपी को रुद्रपुर में नुकसान हो सकता है, इस तरह के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, कांग्रेस ने रुद्रपुर में मेयर के लिए अधिकृत उम्मीदवार मोहनलाल खेड़ा को बनाया है। जब ठुकराल ने निर्दलीय पर्चा भरा था रुद्रपुर में, तो रुद्रपुर में संदेश यह गया कि ठुकराल कांग्रेस के उम्मीदवार से अधिक मजबूत साबित हो सकते हैं क्योंकि वो बड़े नेता है। विधानसभा के चुनाव में भी निर्दलीय लड़ते हुए ठुकराल 27,000 से अधिक वोट हासिल कर गए थे और ये 27,000 जो वोटर थे ये ठुकराल के अपने समर्थक थे। उसका निजी वोट बैंक माना जाता है रुद्रपुर में, जो बीजेपी से बगावत करने के बाद भी ठुकराल के साथ खड़े रहे। इसीलिए इस बार मेयर के चुनाव में संदेश यह गया कि ठुकराल भारी पड़ सकते हैं, लड़ाई सीधी ठुकराल और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच हो सकती है। ठुकराल बीजेपी के विकास शर्मा से अच्छा मुकाबला करेंगे। रुद्रपुर में जो 20 से 25,000 मुसलमान हैं वोटर, यह माना गया कि उनमें से अधिकतर ठुकराल को वोट आएगा क्योंकि ठुकराल ही टकराते हुए बीजेपी से दिखेंगे। मेयर के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देते हुए ठुकराल दिखेंगे, तो इसीलिए मुस्लिम वोटर भी उन्हीं के साथ आएंगे। मुस्लिम वोटर के ठुकराल और कांग्रेस के बीच में बंटने की पूरी संभावना बन गई थी। अधिकतर वोटर ठुकराल के पास ही आने की ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे। अब ठुकराल जब मैदान से हट गए और वो बीजेपी के साथ भी मैदान में नहीं है, तो इसीलिए मुस्लिम वोट अब पूरी तरीके से कांग्रेस के मोहनलाल खेड़ा के पास जाएंगे। यह तो साफ सी बात है। और यह एक बात हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं। जो ठुकराल का अपना वोट बैंक है वो अब पूरा का पूरा बीजेपी के पास शायद ही जाए, क्योंकि रुद्रपुर में संदेश ये जा रहा है कि ठुकराल अब बीजेपी में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के विधायक सोशल मीडिया पर लोकल पत्रकारों से बातचीत में जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे जो बातचीत हो रही है उसमें वो खुलेआम कह रहे हैं बीजेपी को ठुकराल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ठुकराल तो मैदान में है नहीं, इसीलिए ठुकराल का वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस में बंट सकता है, ऐसा लग रहा है। वैसे भी अभी तो चुनाव की शुरुआत ही हुई है। ये यदि ठुकराल ने जरा सा इस दिशा में इशारा कर दिया कि उसके साथ बीजेपी से कोई गेम हो गया है, खेल हो गया है, कोई छल हो गया है और बीजेपी में नाम वापस लेने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग होती हुई नहीं दिख रही है, और अगर ऐसा इशारा ठुकराल कर देते हैं, मान लीजिए, क्योंकि अभी तो 23 तारीख को वोटिंग है और आज तो 7 ही तारीख है, बहुत लंबा समय है, और अगर ऐसा होता है तो ठुकराल का वोटर बीजेपी और कांग्रेस में बट ही जाएगा, ये माना जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, रुद्रपुर बीजेपी का गढ़ है और वहां पर इस तरह के समीकरण बन रहे हैं, इसके बाद भी ठुकराल के बीजेपी में वापसी का जो मामला है ये आखिर फंसा हुआ कहाँ है, आखिर दिक्कत क्या हो गई? यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि ठुकराल ने खुद कहा
मान ही लीजिए बीजेपी में वापसी हो गई है रुद्रपुर आने के बाद। इसके साथ ही ठुकराल को देहरादून से लेकर सीएम आवास तक जो लेके गए घनश्याम श्यामपुरिया, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भी और मीडिया से भी बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने ठुकराल की बीजेपी में वापसी का समर्थन कर दिया है, बिना किसी शर्त के वापसी हो रही है। इतना कहने सुनने के बाद भी आखिर वापसी रुक क्यों गई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है राजकुमार ठुकराल का बड़बोलापन। ठुकराल ने रुद्रपुर में पहुंचते ही माहौल ये बनाना शुरू किया कि बीजेपी ठुकराल के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने से चिंता में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उनको देहरादून बुलाया है, उनको नामांकन वापस लेने के लिए कहा है। इस तरह का एक नैरेटिव, इस तरह का एक माहौल रुद्रपुर में बनने लगा। जिस तरह के बयान राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर पहुंचकर दे रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद, यानी रुद्रपुर में नैरेटिव यह बना बीजेपी ठुकराल को हाथ जोड़कर वापस ले रही है, जबकि ऐसा नहीं था। बीजेपी में कुछ लोग राजकुमार ठुकराल को वापस चाहते थे। उन लोगों ने मुख्यमंत्री धामी तक यह संदेश पहुंचाया कि राजकुमार ठुकराल बीजेपी में वापसी के लिए खुद ही लालायित है। ठुकराल खुद बीजेपी में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन यह जो उन्होंने रुद्रपुर पहुंचते ही माहौल बना दिया, या यूं कहें कि खुद बन गया, इसका नुकसान ठुकराल को हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि यह केवल मेयर का चुनाव है, स्थानीय नगर निकाय के चुनाव है। नगर निगम के चुनाव में राजकुमार ठुकराल अगर आ रहे हैं और बीजेपी को अगर कोई चिंता भी बनती है, तो क्या यह इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बुलाए कि राजकुमार ठुकराल को बुलाइए। राजकुमार ठुकराल को लेकर जबकि इतने विवाद है, इतनी सारी चीजें हैं, तो यह जो एक संदेश रुद्रपुर में गया, रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक गया, बल्कि पूरे उत्तराखंड की राजनीति में गया कि राजकुमार ठुकराल अचानक से इतना बड़ा कद हो गया, इतने महत्वपूर्ण हो गए कि मुख्यमंत्री खुद बुला रहे हैं, महेंद्र भट्ट मिल रहे हैं, इसके अलावा अजय कुमार मिल रहे हैं और अपनी शर्तों पर और खुद बुला के कह रहे हैं कि आज आप नामांकन वापस ले लीजिए। तो यह जो संदेश गया, यह राजकुमार ठुकराल के बड़बोलेपन के कारण गया और मीडिया ने भी जिस तरह की चीजें की, तो यह एक संदेश इस तरह से चला गया कि जैसे राजकुमार ठुकराल बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। राजनीति में बहुत से फैसले चुपचाप लिए जाते हैं, हर बात मीडिया के सामने हल्ला बोलकर नहीं कही जाती है। ठुकराल की बातों और मीडिया के द्वारा बनाए गए इस नैरेटिव से ऐसा लगा मानो पूरी बीजेपी ठुकराल की खुशामद के लिए खड़ी हो गई है। राजनीति में आगे क्या होगा यह बहुत निश्चित नहीं होता है, जो भी होता है तुरंत का ही दांव होता है, क्योंकि राजनीति में समीकरण पल पल बदलते रहते हैं, पल पल हालात बदलते रहते हैं। वैसे तो रुद्रपुर में बीजेपी के शिव अरोड़ा भी कम कमाल नहीं कर रहे, वो भी जो लगातार बयान दे रहे हैं, वो भी बीजेपी को जो मौजूदा समीकरण दिख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ठुकराल की मुलाकात के बाद जिस तरह के समीकरण साधने की बात हो रही थी, वो जो दिख रहे हैं, उन पर भी शिव अरोड़ा के जो बयान है वो भारी पड़ सकते हैं। ठुकराल की बीजेपी में कोई जरूरत नहीं है, जबकि ठुकराल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद नॉमिनेशन वापस लिया। तो अगर शिव अरोड़ा बार बार ये कहेंगे कि ठुकराल की बीजेपी में कोई जरूरत नहीं है, तो रुद्रपुर में जो ठुकराल का अपना वोट बैंक है, जो अभी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ठुकराल तो मैदान में है नहीं, तो वो किधर जाएगा, यह एक संशय बना रहेगा। और अगर लगातार बीजेपी के भीतर से इस तरह के सवाल आते रहेंगे, इस तरह की बात आती रहेगी, तो वह हो सकता है या तो साइलेंट हो जाए या फिर कांग्रेस की तरफ अधिक मूव कर जाए। अभी केवल 7 जनवरी है, वोटिंग 23 जनवरी को होनी है, इसीलिए बड़ा लंबा समय है अभी, इसीलिए चुनाव किस दिशा में जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अभी तक के जो संकेत है उनकी बात की जा सकती है, और संकेत यह है कि रुद्रपुर में बीजेपी का गढ़ है रुद्रपुर, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे खड़ी होती दिख रही है, फाइट में आती हुई दिख रही है। यह ठीक है, रुद्रपुर बीजेपी का गढ़ है, लेकिन चुनाव समीकरणों पर लड़ा जाता है। ठुकराल का मैदान से हटना, लेकिन चुनाव में बीजेपी के लिए उनकी क्या भूमिका है यह बहुत साफ ना होना, कुछ संकेत ऐसे बन रहे हैं कि चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या होगा इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठुकराल के मैदान में रहते हुए मुकाबला त्रिकोणीय रहता, जो कि बीजेपी के लिए तो फायदेमंद था। ठुकराल के मैदान से हटने से अब मुकाबला सीधा बीजेपी और आमने सामने हो गया, और ठुकराल का जो वोट बैंक है अब यह तय नहीं कर पा रहा है कि जाना किधर है। ठुकराल को लेकर जो ये राजनीतिक असमंजस है, इसको बीजेपी कब दूर करेगी यह देखने वाली बात होगी। नामांकन वापसी के बाद
टुकराल को लेकर शिव अरोड़ा के बयान रुद्रपुर में बीजेपी के लिए बहुत लाभदायक तो नहीं कहे जा सकते। बाकी देखते हैं परिणाम क्या आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।